ओम नमस्ते। आइए, आज का हमारा एपिसोड है कि अभी जो चल रही है ऋतु, उसमें हम लोग तय नहीं कर पा रहे कि अभी ठंड की ऋतु है, वर्षा काल है, या दोपहर को जो गर्मी आती तो गर्मी की ऋतु है। अब एक 24 घंटे में 3 ऋतु चल रही है। अब इस ऋतु में हम लोग कैसे अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ठीक रख पाए, ये हमें ठीक से सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि सुबह में जल्दी उठ करके नियमित रूप से योग अभ्यास करना। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, कई लोग प्रश्न मुझे भी करते हैं कि ये योग तो फिर कुछ बीमारी है तो योग करना चाहिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कुछ उम्र के बाद योग करना चाहिए। लेकिन ऐसी भ्रांतियां अपने मस्तिष्क में हैं, विचारों में, तो निकाल दो, जितना जल्दी हो सके उतना निकाल दो। आज की फास्ट लाइफ जो हमारी है, उस लाइफस्टाइल में योग को सम्मिलित करना ही पड़ेगा, ये मान करके चलना। कारण, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के इंडोक्राइन सिस्टम तक हमारी 8 सिस्टम है। उन सिस्टमों को ठीक रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, उन सिस्टमों को हमारे योग शास्त्र में चक्र कहा गया। अष्ट चक्र 9 द्वारा, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक ये चक्र हमारे सक्रिय रहे, ऊर्जावान रहे, एक्टिव रहे, तो ही हमारा ये जो पंचभौतिक शरीर है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 तत्वों से बना शरीर, ये शरीर तभी हमारा स्वस्थ रह सकता है। शरीर जिनका स्वस्थ है उनका मन स्वस्थ है, जिनका मन स्वस्थ है उनका शरीर स्वस्थ है। तो दोनों ही परस्पर हैं, ये एक दूसरे के बराबर। ध्यान रखें कि शरीर जिनका स्वस्थ होता है उनका ही मन स्वस्थ रहेगा, और जिनका मन स्वस्थ है, जिनका शरीर स्वस्थ है, वो व्यक्ति इस धरती पर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। अपना बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, अपनी जो जॉब है, व्यवसाय है, अलग अलग विषय में वो पढ़ाई से लेकर के हर एक काम कर सकता है। तो सुबह में उठ करके थोड़ा व्यायाम करना। आप यदि दौड़ लगा सकते हो थोड़ा दौड़ लगाओ, जॉगिंग का अभ्यास करो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक का अभ्यास करो। युवान है तो दंड बैठक का अभ्यास बल की प्राप्ति के लिए जरूरी है। साथ में शांति से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करो और प्राणायाम करो। भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम से लेकर के बाह्य प्राणायाम, अग्निसार से लेकर के उज्जयी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम जो हमारे हैं वो क्रियात्मक प्राणायाम, और 4 मुख्य प्राणायाम बाद में जो है वो ध्यानस्थ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव का ध्यान, मेडिटेशन। ये 8 प्राणायाम हमारे 8 सिस्टम के लिए अत्यंत जरूरी है। एक बात, अब मैंने पिछले एपिसोड में ये भी कहा था कि अब इस ऋतु में अच्छा खाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अभी 3 ऋतु साथ में चल रही है। बारिश भी है, गर्मी भी है, ठंड भी है। तो इस ऋतु में ध्यान रखें कि जो आप भोजन लेते हो उस भोजन को ताजा भोजन लीजिए। सबसे पहला काम, अभी मार्केट में भाजी कई प्रकार की आ चुकी, मैंने पिछली बार एपिसोड में कहा था, अलग अलग तरह की करीबन 10 प्रकार की भाजियां बहुत अच्छी है। और उसमें जो बथुआ है, जिसे चील की भाजी भी कहा जाता है, बथुआ श्रेष्ठ भाजी, अद्भुत भाजी है। और उसके बाद सेकंड नंबर का जो है वो जो है मूली जो है वो पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। हमारे लीवर को, हमारी किडनी में स्टोन रहने नहीं देती, लीवर को एकदम क्योर रखती है। और एसिडिटी वालों के लिए भी जो बहुत अच्छी मूली। हाँ, मूली में लोग ये भ्रांतियां हैं दिमाग में ना, ये वहम डाल रखा है कि मूली खाने से गैस बनती है। हाँ, मूली खानी है तो उसके साथ पत्ते भी खाओ, गर्म पानी में धो करके मूली के साथ मूली के पत्ते भी खाओ। ध्यान रखो, पत्ते नहीं खाओगे तो वो वायु कभी कभी कर लेती है, और उसमें थोड़ा सा काट करके सेंधा नमक, काली मिर्च डाल करके आप खाओ, डायरेक्ट खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और हो सके तो प्राकृतिक गौ माता के गोबर से बनी हुई जो जहाँ पर उगी हुई जो सब्जियां हैं उसका उपयोग करना,
ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में बाजी के साथ साथ अभी जो ऋतु है उसके ऋतु के अनुसार मैं कहूँ तो लोगों को बहुत सर्दी लग रही है। हाँ, सर्दी भी बहुत हो रही है। मैंने कई लोगों को देखा, सर्दी लग रही है, किसी को कफ हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को पूरा का पूरा सीने में, छाती में कफ भरा पड़ा है। तो ये ऋतु में ध्यान रखें कि आप सुबह में उठ करके गुनगुना पानी पीजिए, पहला काम ये करिए। फिर नाक से जल नीति जिनको आता है वो जल में कुछ एपिसोड में आगे जो ठंड की ऋतु आएगी तो उसमें मैं आपको ये जल नीति की क्रिया भी बताऊंगा जिससे आपका कफ दूर होगा। तो जल नीति की क्रिया बहुत अच्छी है। जिनको ज़्यादा कफ हो गया तो आप थोड़ा सा कुंजल क्रिया, वमन करते हैं ना, तो वमन की क्रिया करिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं कहूँगा कि आप रात को सोने से पहले एक काढ़ा बना लो। काढ़ा बहुत अच्छा है। क्या लेंगे, इतनी आप गिलोय की टहनी लीजिए, टुकड़े कर करके कूट करके डाल दो। काली मिर्च, हल्दी, अब तो हरी वाली हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी, हल्दी मिल जाएगी आपको, थोड़ी अदरक डाल दीजिए और थोड़ी अदरक के साथ हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, गिलोय हो गई और थोड़ा सा आप चाहो तो देसी गुड़ डाल दो उसमें। ये चीज़ें थोड़ी 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 तुलसी के पत्ते डाल दो। ये काढ़ा बनाइए, रात को एक कप पी करके सो जाओ सोते समय। ये बहुत हेल्दी चीज़ है जिससे आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, अंदर गर्मी बनी रहेगी, आपके अंदर फेफड़ों में कफ नहीं जमेगा और जमा हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। एकदम सरलतापूर्वक ये सारे उपचार हैं हमारे, बहुत ही प्राकृतिक उपचार हैं। और हाँ, बाहर की चीज़ें खाने से परहेज करिए। बाहर की चीज़ें तेल ठीक से नहीं होता, मैदे वाली चीज़ें, आथे वाली चीज़ें, जो फर्मेंटेशन की हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें से थोड़ा परहेज करिए। और जो बाहर की मिठाइयाँ हैं, अब अभी तो ऋतु चल रही है ना दीपावली की, इसलिए बाहर की मिठाइयाँ जो चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, खास करके मैदे वाली मिठाइयाँ, चीनी वाली मिठाई और मावा, जो नकली मावा मार्केट में ज़्यादातर तो यही नकली मावा है, तो उससे बनी हुई मिठाइयों से परहेज करिए, ना खाएं। घर की बनी हुई मिठाई खाओ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस मेरा आप सबसे आह्वान है, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। एक ही उद्देश्य है हमारा। और फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तो आप मेरा व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9824644314। तो आप मेरा संपर्क करिए, मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का मैं प्रयत्न जरूर करूंगा। बस इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सबका धन्यवाद। ओम।